ठीक है। जैसा कि हमने टाइप 4 तक कवर कर लिया था लास्ट वीडियो तक, आज टाइप 5 पढ़ेंगे टाइम एंड वर्क में, ठीक है। टाइम एंड वर्क में टाइप 5 पढ़ेंगे। तो टाइप 5 पढ़ने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको समझाना है। जैसे अगर आपको एफिशिएंसी दे रखी है दो लोगों की, ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो दे रखा है 2:3। ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो कितना दे रखा है 2:3। तो इनके द्वारा लगाए गए डे कितने लगेंगे 3:2 में, यानी इन्हें 3 दिन लगेंगे और इन्हें 2 क्रॉस में भेज देते हैं, ठीक है। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि एफिशिएंसी और डी एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। इसलिए ए को जो 2 एफिशिएंसी थी वो क्रॉस में आके दिन बन जाएगी और बी की एफिशिएंसी क्रॉस में आके दिन बन जाएंगे, ठीक है। तो ए 3 दिन में काम कर रहे होंगे और बी 2 दिन में। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट आपके बहुत से सवालों को एकदम छोटा सा कर देगा, ठीक है। जैसे कि पहला सवाल लगाते हैं, टाइप 5 के लगभग सारे सवाल लगवाएंगे। पहला सवाल है, कह रहे हैं ए में काम करने की क्षमता बी से 3 गुनी है। इन्होंने खुद कह रखा है ए में कार्य करने की क्षमता बी से कितनी है 3 गुनी है। तो ए 3 से काम करता है और बी 1 से काम, तभी तो 3 गुनी है। उसके बाद कह रहे हैं अतः वह किसी काम को करने में बी से 20 दिन कम लेता है। तो अब इसे सही से लिख लेते हैं, ए और बी इफ़िशियंसी की बात करें तो इनकी 3 है और इनकी 1 है। अगर दिन की बात करेंगे तो इन्हें 1 दिन लगेगा और इन्हें 3 दिन लगेगा, बिल्कुल लगेगा। आप देखो कितने दिन कम लग रहा है, तो आप कहोगे 2 दिन कम ले रहा है। ये कितने दिन कम ले रहा है 2 दिन, और उन्होंने कितना बोला है, उन्होंने बोला 20 दिन कम ले रहा है। तो एक 0 लगा दे 20 दिन कम हो जाएगा। आप देखो 20 दिन कम हो गए। ए जो है बी से 20 दिन कम ले रहा है, ठीक है। तो कह रहे हैं बी अकेले उस काम को कितने दिन में कर लेगा। तो आप देखो बी अकेले उस काम को कितने दिन में कर लेगा 30 दिन में। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 30 दिन। बस इतना सा करना है। उन्होंने खुद बोला है कि ए बी से 3 गुना बेहतर काम करता है। तो ए अगर 3 से काम करता है तो बी 1 से काम करता है, इसीलिए वो बी से 20 दिन कम लेता है। अभी हमने देखा इन्हें 1 दिन लग रहे थे और इन्हें 3 दिन लग रहे थे। कितने दिन कम ले रहा था 2 दिन कम लग रहा था। उन्होंने बोला 20 दिन कम लग रहा है। तो आप एक 0 लगा दें 20 दिन कम। तो बी कितने दिन में काम कर रहा था 30 दिन में, और ए कितने दिन में काम कर रहा था 10 दिन में। अगर इसी में यही पूछ लेता दोनों मिलके कितने दिन में काम करेंगे, तो आप खुद बताओ। ए 3 से काम करता है 10 दिन में काम कर लेता है, यानी टोटल काम कितना हो जाएगा 30। भाई ये 3 से काम करता है 10 दिन में काम कर लेता है, टोटल काम कितना हो जाएगा 30। अब दोनों मिलके करेंगे तो दोनों मिलके कितने से करेंगे 4 से। भाई ये 3 से कर रही है 1 से 4 से, तो इतना टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से दोनों का भी पूछ सकते हैं, अकेले का भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे, ठीक है। दूसरे सवाल की बात करते हैं। ऐसे ही दूसरे सवाल की बात करते हैं। दूसरा सवाल दे रखा है राम की कार्य क्षमता श्याम से दुगनी है। तो राम की इफिशियंसी श्याम से क्या है दुगनी। ये 2 से कर रहा है, ये 1 से कर रहा है। दोनों मिलकर काम को 15 दिन में कर लेते हैं। तो अगर दोनों मिलकर काम को 15 दिन के अंदर कर लेते हैं दोनों मिलकर, तो हम ये निकाल सकते हैं टोटल काम कितना है। भाई ये 2 लड्डू खाते हैं, ये 1 लड्डू खाते हैं, दोनों मिलके 15 दिन में सारे लड्डू खा जाते हैं। तो 2 और 1 3 लड्डू खाते हैं 1 दिन में, तो 15 दिन में कितने लड्डू खाए होंगे 45, यानी टोटल काम हमारा कितना है 45 है। उसके बाद उन्होंने बोल दिया है बताइए अकेले राम उसे कितने दिन में करेगा। राम कितने लड्डू खा रहा है 2 लड्डू खा रहा है। कितने लड्डू खाने 45 लड्डू खाने, तो 2 से खाएगा कितना आ जाएगा 22.5 दिन में खा जाएगा। तो ये बिल्कुल आसान से सवाल है। आपको एफिशिएंसी पे ध्यान देना है, दिन पे ध्यान देना है, तुरंत आंसर। अगर क्रॉस में वैल्यू जानी है तो क्रॉस में भेज दें, ठीक है। हो जाएंगे ऐसे सवाल। नंबर 3 पे आते हैं। तीसरा सवाल की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप नहीं समझ पा रहे हैं तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें, बार बार रिपीट करके चेक कर लें, बार बार बैक आके चेक कर लें कि कैसे सवाल लगेगा, ठीक है। बार बार चेक करेंगे समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, ये लगाते हैं। कह रहा है ए किसी काम को 8 दिन में और बी 12 दिन में करता है। ए किसी काम को 8 दिन में और बी 12 दिन में करता है। उसके बाद इन्होंने खुद कह दिया है कि सी की कार्य क्षमता ए से 1.5 गुनी है, यानी सी की जो कार्य क्षमता है वो ए की कितनी है 1.5 गुनी। सी की कार्य क्षमता ए की 1.5, ऐसे ही तो लिखा जाएगा 1.5 गुनी।
सी की कार्य क्षमता ए की 1.5 गुनी है, यानी सी अपॉन ए। सी कितने से काम कर रहा है? 3 से, और ए कितने से काम कर रहा है? 2 से। इतनी चीज़ पता चल गई। तो हमें ये तो अब इफिशियंसी मिली है सी और ए की। अगर हम ऐसे लिखें कि सी और ए इफिशियंसी की बात करें, इनकी 3 है, इनकी 2 है, तो इनको कितना टाइम लगेगा? 2 दिन लगेगा, और इनको कितना टाइम लगेगा? 3 दिन। अब आप यहाँ पे हमें सी के दे नहीं दे रखे हैं और तीनों का एक साथ काम पूछा, तीनों कितने दिन में काम करेंगे। तो यहाँ पे सी किसी भी तरीके से हम यहाँ सी रख दें तो तीनों का एलसीएम लेके आंसर निकाल दें, लेकिन हमें सी के तो दिन ही नहीं दे रखे। तो सी के दिन कहाँ से निकालेंगे? यहाँ से निकालेंगे सी के दिन। ए कितने दिन में कर रहा है? 8 दिन में। यहाँ कितना आया है? 3 दिन। इसे 8 बनाने के लिए हम क्या करें? 3 से डिवाइड, 8 से गुणा। 8 दिन आ जाएंगे ए के, जो कि यहाँ है, तो सी के भी दिन आ जाएंगे। 3 से डिवाइड करें, 8 से गुणा, तो सी कितने दिन में काम कर रहा है? 8 दूनी 16/3। तो अब हमें सी के दिन मिल गए? नहीं मिल गए। तो सी कितने से काम कर रहा है? 16/3 से। अब यहाँ पे आते हैं एलसीएम की बारी। अब आप कहोगे अपान में आ गया, एलसीएम कैसे ले? अपान वाले को छोड़ देते, सीधे सीधे जो वैल्यू है उनका एलसीएम लेते हैं। 16, 12 और 8 कहाँ पे मिलेंगे? 48 पे। तो 8 6 48, 12 चौक 48, 16 3 48। 16 के टेबल में कितनी बार में आता? 3 बार में। लेकिन ये अपान में जो वैल्यू होती है इसकी इससे मल्टीप्लिकेशन हो जाती है, तो 3 बार में 16 3 48, 3 3 9, तो यहाँ पे कितना आएगा? 9 आएगा। अब पूछ रहे तीनों एक साथ कितने दिन में करेंगे, तो तीनों कितने से करें? 19 से। और कितना काम करना है? 48। तो यही हमारा आंसर, इतने दिन लगेंगे। तो फिर से एक बार समझ लेते हैं इसे कि ए बी सी कितने दिन में काम कर रहा है? 8, 12 और सी का तो हमें पता ही नहीं था, 8 और 12 दे रखा था, और सी और ए के बीच में रिलेशन दे रखा था, सी ए से 1.5 गुना बेहतर काम करता है। तो यानी सी 3 काम करता है और ए 2 काम करता है। इसकी मदद से हमने सी के दिन निकाल लिए। सी 3 से कर रहा था तो ए को 3 दिन लगेंगे और सी को 2 दिन लगेंगे। लेकिन ए को तो 3 दिन नहीं लग रहे, ए को कितने लग रहे थे? 8। हमें इसे 8 बनाना है। 8 बनाने के लिए 3 से डिवाइड, 8 से गुणा, तो वही सी के साथ करेंगे, 3 से डिवाइड, 8 से गुणा। तो हमें सी के दिन मिल गए। सी कितने दिन में काम कर रहा है? 16/3। तो 16/3 लिख दिया, बाकी एलसीएम निकाल लिया और वैल्यू को सॉल्व कर लिया। 48/19 आपके सामने आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। तो कभी भी अपान वाली वैल्यू आए और उसका एलसीएम निकालना, तो अपान से कोई मतलब नहीं, आप अंश का निकाल लीजिए पूरा एलसीएम। और जब अपान वाली वैल्यू की बात आए इफ़िशियंसी निकालने की, तो इफ़िशियंसी निकाल के अपान में जो भी वैल्यू हो उससे मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन नंबर 4 लगा रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 टाइप 5 का। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहे हैं मोहन के कार्य करने की क्षमता सोहन से 25% अधिक है। मोहन की कार्य क्षमता सोहन से 25% अधिक। 25% को क्या लिखते हैं? 1/4। ठीक है, मोहन की कार्य क्षमता सोहन से अधिक है, तो मोहन अधिक है ना, तो सोहन अगर 4 से काम कर रहे हैं तो मोहन कितने से करेंगे? 5 से काम। भाई 25% अधिक हो गया। तो अब मोहन को कितने दिन लगेंगे? अगर ये एफिशिएंसी है, सॉरी, तो डी कितना आ जाएगा? मोहन को 4 दिन लगेंगे काम करने में और सोहन को 5 दिन लगेंगे। ये आ गया। ठीक है, कह रहे हैं यदि सोहन काम को 20 दिन में कर लेता है। सोहन काम को कितने दिन में कर लेता है? 20 दिन में कर लेता है। सोहन काम को 20 दिन में कर लेता है। अभी कितने दिन में कर रहा है? 5। 20 दिन में करने के लिए किससे गुणा करनी पड़ेगी? 4 से। तो ये 20 दिन में हो गए, तो ये कितने दिन में करेंगे? सोहन। तो मोहन कितने दिन में करेंगे? सोहन 16 दिन में करेंगे। आप कह रहे दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे? तो भाई ये तो 20 दिन में कर रहे हैं, हमने 4 से गुणा करके 20 दिन कर लिया, तो 4 से इसमें करनी पड़ी, तो पता चला मोहन 16 दिन में करेंगे। अब कहा दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे? दोनों मिलके निकालने के लिए आपको बस टोटल वर्क निकालना होता है। अगर ये 5 से काम करते हैं, 16 दिन में काम करते हैं, तो 16 पंजे 80 काम होगा टोटल। चाहे ऊपर से निकाल लो, चाहे नीचे वाली वैल्यू निकाल लो। अगर ये 4 से काम करते हैं, कितने दिन में करते हैं? 20 दिन में, तब भी टोटल काम कितना आएगा? 20 चौक 80, दोनों तरफ से 80 आएगा। अब 80, अब दोनों मिलके कितने से काम करेंगे? 9 से। तो यही हमारा आंसर। ठीक है, तो आप इसे मिक्स फ्रैक्शन में लिख दें और आंसर लिख दें। बिल्कुल आसान से सवाल है। आपको करना क्या है? रेशियो में लिखना है और क्रॉस में भेज देना है। दिन आ जाएंगे, दिन के अकॉर्डिंग थोड़ी सी कैलकुलेशन करेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 भी करवा दें। जब इतने करवाए हैं तो लास्ट भी करवा देते हैं और आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5।
5 नंबर कह रहे हैं 2 व्यक्तियों की कार्य क्षमताओं का अनुपात, मान लिया एक ए है एक बी है, 3:2 का रेशियो है इफिशियंसी, तो डे का क्या होगा 2 और 3 का, ठीक है 2 और 3 का रेशियो होगा। यदि दोनों मिलकर पूरा कार्य 6 दिनों में करें, दोनों मिलकर पूरा कार्य कितने दिनों में करें, 6 दिनों में, तो आप देखें दोनों मिलकर पूछा है ना 6 दिनों में करते हैं, तो अभी तो हमें इससे कोई मतलब ही नहीं रहेगा, या फिर इसे तो दोनों मिलके 6 दिन में काम करते हैं, इन्होंने खुद कह दिया दोनों मिलके 6 दिन में काम करते, दोनों मिलके काम कितने से करते हैं 5 से, और 6 दिन में काम करेंगे कितना काम हो जाएगा 30, यानी 30 काम है हमारे पास टोटल वर्क कितना है 30, भाई 6 दिन में काम करते हैं, दोनों मिलके 5 से काम करते हैं। अब क्या पूछा है, प्रत्येक अलग अलग कितने दिनों में काम करेंगे, तो इसे तो हटा दो, इसका कोई फिर रोल ही नहीं रहा, ठीक है दोनों अलग अलग 30 काम है, तो ये 3 से कर रहे हैं कितना टाइम लगेगा इन्हें 10 दिन लगेगा, 30 काम है ये 2 से कर रहे हैं कितना टाइम लगेगा 15, डे का कोई फिर रोल ही नहीं रह गया, ठीक है। तो आसानी से लगा सकते हैं भाई ये 3 से काम कर रहे हैं, ये 2 से 6 दिन में ख़त्म कर लेते हैं दोनों एक साथ, दोनों मिलके कितना काम करते हैं 5, 6 पंजे 30 टोटल वर्क हो गया। अब 30 काम अगर ये अकेले करेंगे 3 से तो 10 दिन लग जाएंगे, और 30 काम ये 2 से करेंगे तो कितने दिन लग जाएंगे 15 दिन लग जाएंगे, तो यही हमारे आंसर, ठीक है। नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। टाइप नंबर 6 लगाते हैं। टाइप नंबर 6 में एक छोटा सा फार्मूला है जो आपको याद रखना है हमेशा, M1 D1 H1 अपान W1 बराबर M2 D2 H2 अपान W2। अब जहाँ पे M1 मैन है, D डे है और H आवर है, घंटे है, ठीक है, और W वर्क है। इस चीज़ को ध्यान रखें, इस फार्मूले में पूरी वैल्यू ना हो तब भी, पूरी मतलब ये तीनों चीज़ ना हो तब भी अप्लाई हो जाएगा, खाली MD है तब भी लग जाएगा, MDH है तब भी लग जाएगा, MDHW है तब भी लग जाएगा, जो चीज़ ना हो उसे छोड़ दो, बाकी फार्मूला लिख दो। मान लो M और D है, H और W नहीं है, तो M1 D1 बराबर M2 D2 लगा देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये सवाल लगाने हैं। अब पहला टाइप का पहला एक सवाल लगाएंगे, सारे टाइप के सरल टाइप है, आप आसानी से करें। क्वेश्चन टाइप A का क्वेश्चन नंबर 1 कह रहे हैं 12 व्यक्ति किसी काम को 8 दिन में कर देते हैं। M कितने हैं, M1 कितने हैं 12 और D1 कितना है 8। 12 व्यक्ति किसी काम को कितने दिन में कर लेते हैं 8 दिन में। कह रहे 16 व्यक्ति उसी काम को कितने दिन में करेंगे, तो M2 दे दिया है 16 व्यक्ति और D2 के बारे में पूछा है कितने दिन में करेंगे, मान लिया X दिन में करेंगे, ठीक है। तो M1 D1 बराबर M2 D2 लगा देंगे, तो 12 × 8 इक्वल टू 16 × x, तो 8 दूनी 16 2 छिंग 12, तो x बराबर कितने दिन में कर लेंगे 8 दिन में कर लेंगे। बिल्कुल आसान सा सवाल है, बिल्कुल सबसे आसान यही सवाल होते हैं, ठीक है। सबसे आसान यही सवाल होंगे, 8 लिख दिया था, ठीक है। सबसे आसान यही सवाल है और आपको आसानी से कर लेने हैं। M1 D1 H1 अपान W1 M2 D2 H2 अपान W2। आगे चलते हैं, एक और टाइप बी का पहला सवाल लगा देते हैं। टाइप इसका बी है, 6th का ही बी है ये, और इसका पहला सवाल क्या है, 20 व्यक्ति 7 घंटे प्रतिदिन काम करके 12 दिन में काम करते हैं। M1 कितना है 20 और H अब किसे दे दिया है आपको, H1 7 घंटे और D1 दे दिया है 12 दिन, ठीक है। और फिर M2 की बात कर रहे हैं, M2 कितने हैं 24 और कितने घंटे प्रतिदिन काम करके, दुगना बड़ा तालाब। इन्होंने W1 भी दे दिया, मान W1 हमें कितना लेना पड़ेगा 1, क्योंकि उन्होंने बोला है बाद में दुगना बड़ा तालाब, ठीक है। तो M2 कितना है 24 व्यक्ति कितने घंटे, H2 हमें फाइंड आउट करना है, और दुगना प्रतिदिन काम करके 14 दिन में दुगना बड़ा तालाब, तो D2 कितना है 14 और W2 क्या है दुगना। उन्होंने खुद बोला, दिख रहा है ये W, उधर चेक करो ज़रा, W2 आ रहा है नहीं आ रहा, W2 नहीं आ रहा है, ठीक है। कहाँ तक आ रहा है D यहाँ तक आ रहा है D2 तक, ठीक है। W2 यहाँ लिख दे रहा है, W2 क्या है 2। उन्होंने हमसे कहा है, ठीक, छोटा करके लिख दिया जाएगा। W1 एक तालाब था, 20 आदमी 7 घंटे काम करके 12 दिन में तालाब खोद ले रहे थे। M2 कितना है 24, H2 फाइंड आउट करना, काम कितने दिन में हो रहा है 14 घंटे में, और दुगना बड़ा तालाब यानी वर्क दुगना हो गया ना, तो इसमें चारों चीज़ दे रखी है, तो लगा देते हैं M1 D1 H1
अपान W1 जो कि 1 है, M2 D2 को हम D2 H2 कितना है x और D2 कितना है 14 अपान W2 कितना हो जाएगा 2। तो कुछ है ही नहीं गया, 2 से काट दिए, 2 सत्ते 14, 7 से 7 कट गया। ठीक है, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 2 धाम 10। तो x कितना आ गया, प्रतिदिन 10 घंटे काम करेंगे तो हमें इतना दुगना बड़ा तालाब खोद दिया जाएगा। आसानी से सवाल है, कोई कठिन सवाल नहीं है, बिल्कुल आसान से सवाल है। ठीक है, लगाइएगा। टाइप बी का एक और क्वेश्चन लगा देते हैं, टाइप बी का तीसरा क्वेश्चन लगा देते हैं। बच्चे कहते हैं इसके अंदर रुपए हो तो कहाँ लिखा जाए, रुपए हो तो कहाँ लिखा जाए। ठीक है, जैसे कि दे रखा 12 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 480 रुपये कमाते हैं। एम कितने हैं 12, M1 12 और प्रतिदिन एच कितने हैं, H1 कितना 8 घंटे और डब्लू में काउंट करते हैं रुपये। ठीक है, W1 कितना है 480 रुपये, वर्ग कितना होता है 480। ठीक है, और 18 आदमी प्रतिदिन काम करके M2 बराबर 18 आदमी प्रतिदिन काम करके प्रतिदिन 12 घंटे काम प्रतिदिन 12 घंटे काम करके कितने रुपए कमाएंगे, ये तो पूछा है कितने रुपए कमाएंगे। तो W हमने क्या लिख दिया, H1 था यहाँ, फिर वही गलती लिख दिया। ठीक है, M2 H2 कितना है, H2 है 12 घंटे और W2 हमें क्या करना है, फाइंड आउट कर लिया। मान लिया W2 x रुपये कमाएंगे। ठीक है, मान लिया W2 कितना हो जाएगा, x रुपये कमाएंगे। तो अब हमें क्या लगाना, M1 H1 D1 दे नहीं रखा तो उसे छोड़ देंगे, W1 से लगाएंगे। 12 गुणे 8 M1 H1 अपान W1 480 बराबर 18 गुणे 12 अपान x। बस माना x रुपये कमाएंगे तो लगाते हैं सवाल। 12 चौक 48, 40 हो गया, 12 से 12 काट लेते, कोई बात नहीं। हाँ 8 पंजे 40, x इधर जाएगा, x बराबर 12 गुणे 18 गुणे 5। ठीक है, 18 पंजे 90, 12 पंजे 60। हाँ 18 पंजे 90, 12 पंजे 60 जो भी कर लो। ठीक है, 18 पंजे 90, 18 पंजे 90, 90 12 निम्मा 108, इतने रुपए कमाएंगे। ठीक है, गलत लिख दिया क्या हमने, चेक कर लेना। ठीक है, हो सकता है गलत लिख दिया, नहीं सही लिखा है। ठीक है, तो 1080 रुपये कमा लेंगे। तो सॉल्विंग कर लीजिएगा आप लोग, सिंपल सा सवाल है। रुपए इसमें पूछे जाते हैं, रुपए कहाँ रखें, रुपए कहाँ रखें, तो रुपए कहाँ पे लिख दो, W की जगह रुपए रख दो। ठीक है, आगे ऐसे ही चलते हैं, कुछ और सवाल लगाते हैं। ठीक है, टाइप नंबर 3 इसके अंदर क्वेश्चन नंबर सी के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है, इसमें भी यही है कि 48 मजदूर 7 घंटे प्रतिदिन काम करके 15 दिन में 300 मीटर लंबी नहर खोद देते हैं। तो जो 300 मीटर है वो आपका वर्क में चला जाएगा और आपको 300 मीटर भी दे दिया जाएगा, लंबी भी दे देंगे, फिर चौड़ाई भी दे देंगे आगे कुछ सवालों में, फिर ऊंचाई भी दे देंगे। ये सब क्या आ जाएगा, गुणे में, वर्क में आ जाएगा। ये सब गुणे में वर्क में आ जाएगा। तो टाइप सी आपके लिए होमवर्क है, आप लोग खुद ही लगाएं। टाइप सी कुछ नया नहीं है, M1 D1 H1 अपान W1 का खेल है। कहीं पे मीटर दे देंगे, फिर कहीं लंबाई दे देंगे खाली, तो नीचे खाली लंबाई आएगी। लंबाई और चौड़ाई दे देंगे तो गुणे करके चौड़ाई भी आ जाएगी। अगर साथ में ऊंचाई भी दे दी तो गुणे करके ऊंचाई भी आ जाएगी। ठीक है, तो ये टाइप 6 आपका खत्म होता है। ठीक है, टाइप नंबर 7 लगाते हैं। टाइप नंबर 7 में M1 D1 H1 अपान W1 ही लगेगा। ठीक है, लेकिन इसमें थोड़ा सा हिसाब से लगाना पड़ता है, थोड़ा सोच समझ के दिमाग लगा के। ठीक है, उसमें आपको दोनों कंडीशन दे रखी थी। इतने मतलब 8 आदमी 16 दिन में काम कंप्लीट कर रहे थे, 5 आदमी कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, आपको डाटा पूरा मिल जा रहा था। ये अब जो ठेकेदारी पर आधारित सवाल है, ये ठेकेदारी पर आधारित जितने हैं ठेकेदारी पर आधारित सवाल है। तो इसके अंदर तुम्हें डाटा खुद बनाना पड़ेगा। एक डाटा दे रखा होगा, उसे देखकर दूसरा डाटा बना के फिर M1 D1 H1 लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें हमेशा ध्यान रखें, इधर कंप्लीटेड वर्क लिखना है, पूर्ण कार्य, उसके लिए पूर्ण काम कितना हुआ है। ठीक है, अभी पूर्ण मतलब काम हुआ, कितना काम हुआ है, यहाँ पे कितना काम हुआ लिख लो, कहीं तुम लोग पूरा काम कर लो। ठीक है, कितना काम हुआ, उसमें M1 D1 H1 लगाना है और इधर क्या लगाना है, बचा हुआ काम,
में H1 बचा हुआ काम, इसमें M1 D1 H1 लगाना है। ठीक है, तो पहला सवाल हम लगाते हैं और आपको समझाते हैं। एक ठेकेदार ने 62 दिन में काम को पूरा करने का ठेका लिया। तो ठेकेदार ने कितने दिन में कहा कि हम 62 दिन के अंदर आपका काम पूरा कर देंगे, जो भी काम है। ठीक है, उसके बाद बोला है उसने 32 व्यक्ति काम पर लगाए। M कितने लगा दिए, M1 32 व्यक्ति काम पर लगा दिए, M1 लगा दिए, 32 व्यक्ति काम पर लगा दिए। 30 दिन में 1/3 ही काम हो पाया, यानी 30 दिन के अंदर D कितना है, इसे 32 सही से लिखें। ठीक है, 32 दिन लिए और 30 दिन के अंदर D कितने लगा दिए उसने, D1 लगा दिए 30, और काम कितना हो पाया 1/3। कह सकते हैं 3 में से 1 काम हो पाया, 3 में से कितना काम हो पाया, 1 काम हो पाया। उसके बाद कह रहे अब कितने और व्यक्ति लगा दिए जाएं, 32 तो थे ही, तो कितने और लगा दे, मान लिया हमने कहा X व्यक्ति और लगा दे। M2 कितने 32 प्लस X व्यक्ति और लगा दिए, M2 कितने हो गए 32 व्यक्ति और लगा दिए। अब आपको खुद देखना है D2 कितना होगा। आप बताओ 62 दिन का काम था, 30 दिन काम हो गया है जिसमें 1/3 ही काम हो पाया है, तो अब कितने दिन बचे हैं आपको काम करने के लिए। तो आप कहोगे भाई 62 में से 30 दिन तो चले गए, बचे कितने 32 दिन। तो D2 कितना हो जाएगा 32 डेज, हमें ये काम करना है 32 डेज के अंदर। ठीक है, D2 कितना हो जाएगा 32 डेज, छोटा छोटा लिखेंगे अगली बार। ठीक है, उसके बाद क्या है, हमें W भी हमें खुद चेक करना है कि W कितना है। तो W में आप देखो 3 में से 1 काम हो गया, तो W2 कितना बचा, 2 काम करना है हमें। 2/3 ना लिख के आप इसको ऐसे समझो, 3 में से 1 काम यहाँ हुआ और W2 कितना हुआ, 2 काम यहाँ करना है, तभी तो 3 काम होगा भाई। 3 में से 1 यहाँ हुआ, 3 में से 2 यहाँ होगा। अब सीधे सीधे फार्मूला अप्लाई कर लेना है, M1 D1 अपान W1 बराबर M2 D2 अपान W2 जो कि 2 है। 32 से 32 सीधे सीधे कट गया, ये इधर मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, कितना हो जाएगा 60 बराबर 32 प्लस X, और X बराबर कितना आ जाएगा 28, यानी 28 मजदूर और लगा दे तो काम हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको बस ये देखना कितना काम हो गया। आप देखो 32 आदमी लगाए, 30 दिन के अंदर 1 काम हो गया, यही तो लिखा हमने कितना काम हुआ। इसके लिए M1 D1 W1 लगाया। अब इधर की बात करते हैं, अब बचे हुआ काम, तो कह रहे कितने अतिरिक्त मजदूर लगाए, 32 तो थे, हमने मान लिया X अपनी तरफ से लगा दिया। ठीक है, और D2 कितना है आप खुद देखो, 30 दिन यहाँ ख़त्म हो गए, 62 दिन का ठेका था, 32 दिन में काम करवाना है। ठीक है, W2 1 काम हुआ था, 2 काम बचा हुआ था। अब हमने फार्मूला लगाया और X की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, अब ठेकेदारी में टाइप नंबर B 7 का टाइप नंबर B सवाल, जिसके अंदर सवाल होते हैं कि काम कितने समय बाद पूरा होता अगर काम मजदूर बढ़ाए ना गए होते। तो पहला सवाल लगाते हैं, आप इसे समझने की कोशिश करना, बहुत आसान है, बेसिक वे में समझाएंगे, आप समझना। कह रहे रामेश्वर ने 20 दिन में एक नहर बनाने का ठेका लिया। रामेश्वर ने कहा कि भाई 20 दिन के अंदर हम नहर बना लेंगे। उसके बाद उसने 100 मजदूर काम पर लगाए, लेकिन 15 दिन बाद काम उसे लगा कि काम समय पर पूरा नहीं हो पाएगा। उसने M कितने लगाए, M1 100 मजदूर लगाए, और D कितने गुजर गए, 15 दिन गुजर गए, और उसे लगा कि काम समय पर पूरा नहीं हो पाएगा। फिर वो उसने 200 मजदूर और बढ़ा दिए, यानी 100 तो थे और M2 कितने हो जाएंगे, 200 बढ़ के कितने हो जाएंगे 300, और काम समय पे पूरा हो गया। काम कब पूरा हो गया, समय पे, यानी 15 दिन खत्म हो गए थे, 5 दिन में काम करना था, यानी 300 मजदूर ने 5 दिन के अंदर काम खत्म कर दिया। अब करें अगर मजदूर समय पर नहीं लगाए होते तो काम कितने दिन बाद लेट हो जाता या फिर कितने दिन बाद पूरा होता, तय समय से। ठीक है, तो हम चेक करते हैं यहाँ पे D2 कितना है 5, तो इसमें M1 D1 M2 D2 ना लगाएं, थोड़ा सा दिमाग लगाएं। जैसे कि आप ये देखें कि अगर 5 दिन में काम कर रहे हैं, 300 मजदूर है, 300 मजदूर एक दिन में 1 लड्डू खा रहा है एक मजदूर, 300 मजदूर एक दिन में कितने लड्डू खाएंगे, आप कहोगे 300,
भाई 300 मजदूर हैं, वो 300 ही काम करेंगे अगर एक दिन में एक काम कर रहे हैं। तो 5 दिन में उन्होंने कितना काम किया होगा, तो आप कहोगे कि 1500। अगर एक मजदूर एक लड्डू खाता है एक दिन में, तो 300 मजदूर एक दिन में कितने लड्डू खाएंगे, तो आप कहोगे 300। और वही 300 मजदूर 5 दिन में कितने लड्डू खाएंगे, तो 1500। हमारा टोटल वर्क ये हो जाएगा 1500। ठीक है, टोटल वर्क हमारा क्या हो जाएगा, 1500। ठीक है, 1500 को काम करने के लिए 100 लोगों को कितने दिन और लग जाते हैं, 15 दिन लग जाते हैं। 15 दिन और लग जाते हैं, भाई ये भी एक लड्डू खा रहे हैं। ठीक है, तो इन्हें कितने दिन लग जाते हैं, 15 दिन और लग जाते हैं। 15 दिन और लग जाते हैं, यानी कुल मिला के कितने दिन में काम खत्म होता, 30 दिन में। और टाइम कितना था, 20 दिन। तो हम कितना लेट हो जाते हैं, 10 दिन लेट हो जाते हैं। बिल्कुल आसानी से लगा दिया। एक चीज़ आपको बताएं, हमने सबसे पहले बताया था, हमने कहा था इफ़िशियंसी और टाइम की गुणा कर देते हैं तो टोटल वर्क निकल आता है। हमने ये बात आपको पहले बताई थी, नहीं बताई थी। अब यहाँ पे आदमी जो हैं उनकी एफिशिएंसी 1 मान लेते हैं, 1 होती है। अब जैसे कि E और T मिलकर टोटल वर्क बन जाता है, ऐसे ही M इंटू D मिलकर भी टोटल वर्क बन जाता है, अगर टोटल M और टोटल दिन दे रखे हो तो हमने यहाँ से इनका काम निकाल लिया M इंटू D करके। M कितना है 300 और D कितना है 5, तो टोटल वर्क कितना आ गया 1500। अब इसी 1500 काम को ये 100 लोग करेंगे तो कितना टाइम लग जाएगा, आप बताओ। ठीक है, अगर ना समझ रहे हो ऐसे तो आप फार्मूला लगा लो। हम फार्मूला लगाने के लिए मना नहीं कर रहे हैं, लगा लो फार्मूला। चलो ठीक है, M1 D1 M1 कितना है 100। मान ला ये 5 दिन का काम ये x दिन में करते, 15 दिन तो गुजर गए, इससे कोई लेना देना नहीं है, 15 दिन गुजर गए। इसकी बात करते हैं, ये 100 मजदूर इस 5 दिन को काम को x दिन में करते हैं और 300 मजदूर इस काम को कितने दिन में कर रहे थे, 5 दिन में कर रहे थे। अब हम देख लेते हैं ये 5 दिन का काम कितने दिन में करेंगे, तो 2 0 से 2 0 कट गए। ये कितने दिन में करेंगे, 15 दिन में। 15 दिन एक वो हैं जो गुजर चुके थे और 15 दिन में ये 5 दिन का भी काम होता, तो कुल मिला के कितना हो जाता, 30 दिन में हो जाता। तब भी कहाँ से कितना लेट हो जाते हैं, 20 दिन का ठेका लिया था, 30 दिन में काम हो रहा, तब भी हम 10 दिन लेट हो जाते। थोड़ा समझने की कोशिश करना, एक बार में आपको समझ में आ जाएगा। M1 D1 फार्मूला लगा लो या फिर थोड़ा सा समझ लो। ठीक है, अगले टाइप पे चलते हैं, टाइप C। टाइप C का पहला सवाल पढ़ते हैं। सॉरी। एक सैनिक कैंप में 500 ग्राम प्रति सैनिक की दर से 950 सैनिक, यानी कि M कितने थे 950, M1 मान लेते हैं। M1 कितने थे 950 सैनिकों के लिए 200 दिन की सामग्री थी। D1 कितना है 200 दिन की सामग्री थी, D1 नहीं रख रहे अभी, 200 दिन की सामग्री थी, यानी 950 लोगों के लिए 200 दिन की सामग्री थी। फिर इसके बाद इन्होंने बोला है 300 सैनिक 70 दिन बाद किसी दूसरे कैंप में चले गए। 300 जो सैनिक थे वो 70 दिन बाद किसी दूसरे कैंप में चले गए। अब यह खाद्य सामग्री शेष सैनिकों के लिए कितने दिन चलेगी। ये भी ठेकेदारी की तरह सवाल है, कोई नया सवाल नहीं है। तो इसमें सवाल देखते हैं। 200 दिन की सामग्री थी, कितने दिन की सामग्री थी दोनों सबके लिए, 200 दिन के लिए। 950 सैनिकों के लिए कितने दिन की सामग्री थी, 200 दिन की सामग्री थी। 300 सैनिक 70 दिन के बाद दूसरे कैंप में चले गए, यानी 70 दिन तक इन्होंने खाना खा लिया, 70 दिन तक इन्होंने खाना खा लिया। अब इनका कितने दिन का खाना बचा है भाई, 950 लोगों का कितने दिन का खाना बचा है भाई, 200 दिन का खाना था, 70 दिन खाना खा गए, कितने दिन का खाना बचा है, 130 दिन का खाना बचा हुआ है। और एक सैनिक कितना खाता है, तो आप बताओ 500 ग्राम, तो इसमें 500 ग्राम ये टोटल खाना आ जाएगा। कितना खाना है भाई, 500 ग्राम खाता है, 950 सैनिक हैं, एक और कितने 130 दिन का खाना बचा है भाई। 70 दिन तो खा गए, उससे तो कोई मतलब नहीं, वो तो खा गए, ठीक है, अब थोड़ी ना बचा वो खाना। यानी 950 सैनिकों का 130 दिन का खाना बचा है और एक सैनिक कितना खाता है, 500 ग्राम। उसके बाद करें शेष सामग्री, यह सामग्री शेष सैनिकों के लिए कितने और दिन चलेगी। तो शेष अब 70 दिन का तो खा लिया है और 300 कौन चले गए, सैनिक चले गए। हमारे पास कितने सैनिक थे 950, 300 सैनिक चले गए, कितने सैनिक बचे 650। तो अब कितने बचे 650 सैनिक, जो कि M2 की तरह काम करेंगे और उनको खाना कितना है, वो भी 500 ग्राम खाएंगे खाना। और कितने दिन चलेगी, तो हम मान लेंगे x दिन
चलेगी। x आ रहा है नहीं आ रहा है? कट गया x, थोड़ा सा इधर बढ़ा के लिख देते हैं। 950 और कितना 130 और 500 ग्राम। और कितने सैनिक चले गए थे? 300 सैनिक चले गए थे। कितने सैनिक बचे? 650। और डी हमें निकालना है कि कितने दिन चलेगी। ठीक है, मान लिया x दिन चलेगी। ठीक है, और कितने खाते? वो भी 500 खाते। इस 500 को लिखने की जरूरत ही नहीं क्योंकि दोनों तरफ 500 खा रहे हैं। ठीक है, जब बदल जाए वैल्यू तो काटने की और लिखने की जरूरत पड़ेगी। तो 500 से 500 तो सीधे सीधे कट गया। ठीक है, 0 से ये 0 कट गया। 13 पंजे 65, 5 आया। 5 से और काट देंगे तो कितना आ जाएगा? x बराबर कितना आ जाएगा? 190। यानी 190 दिन और चलेगी। यानी कि अगर हम चेक करें 70 दिन ये हो गए थे 70 दिन। 130 दिन का बचा हुआ था और जो 130 दिन का खाना है अब वो कितने दिन चलेगा? 190 दिन। यानी कितने दिन एक्स्ट्रा चलेगा? तो आप कहोगे 60 दिन और एक्स्ट्रा चलेगा क्योंकि 300 सैनिक चले गए। इस चीज़ को आप बार बार रिपीट करके देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। कुछ नहीं करना होता है, कितना खाना कितने लोगों के लिए बचा है, ठीक है, और कितने लोग चलेगा उसे कितने लोग खाएंगे। तो हमने देखा था, एक बार फिर समझ लीजिए। 200 दिन का खाना था, 950 सैनिक थे, ठीक है, और जिसमें से 70 दिन का खाना खा लिए थे। 70 दिन बाद 300 मजदूर चले गए थे। तो अब 950 मजदूरों का 130 दिन का खाना बचा, 500 ग्राम खाते हैं। ये टोटल खाना अब जो बचा है वो लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद जब 300 मजदूर चले गए, कितने मजदूर बचे? 650। मान लिया उनके लिए x दिन चलेंगे और कितना हो जाएगा? 500। हमने वैल्यू को सॉल्व किया, x की वैल्यू आ गई 190। यानी 190 दिन चलेगा 130 दिन का खाना। 130 दिन का खाना 190 दिन चलेगा तो 60 दिन एक्स्ट्रा चलेगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं और कुछ अगले टाइप के सवाल लगाते हैं। टाइप नंबर 8। ठीक है, टाइप नंबर 8 पे आते हैं और टाइप नंबर 8 के सवाल लगाते हैं। ये बिल्कुल आसान है, थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा इसे। ठीक है, टाइप नंबर 8 क्या है? पुरुष स्त्री बच्चों पर आधारित सवाल। ठीक है, पहला सवाल लगाते हैं इसका। पहला सवाल लगाने से पहले ये समझ ले आप, इसके अंदर कुछ शब्द यूज होंगे जैसे या और अथवा। इसका मतलब होता है इक्वल टू, तथा और चलेगा इसका मतलब होगा जैसे तथा और चलेगा इसका मतलब होगा प्लस। ठीक है, तथा और का मतलब क्या होगा? प्लस। या अथवा का मतलब क्या होगा? इक्वल टू। अब इन सवालों को आप आसानी से समझ सकते हैं। कह रहे 10 आदमी अथवा 20 स्त्रियां किसी काम को 13 दिन में कर सकती हैं। तो 10 आदमी 10 मैन अथवा है तो किसका निशान लगेगा? इक्वल टू। 20 वुमेन उस काम को 13 दिन में कर सकते हैं। या तो 10 आदमी 13 दिन में कर लेंगे या 20 औरतें, कुछ भी, ये भी 13 दिन में काम करते हैं और ये भी 13 दिन में काम करते हैं। उसके बाद बोला है 24 आदमी 24 मैन और लगाए और 17 वुमेन उस काम को कितने दिन में करेंगे। बिल्कुल आसान से सवाल होते हैं, बिल्कुल कठिन नहीं होते ये। हमें करना क्या होता है, हमारा काम होता है मैन और वुमेन के बीच में रिलेशन निकाल के इसे पूरे या तो मैन में बदल लो या फिर पूरे वुमेन में बदल लो। हमारा पहला काम यही होता है। तो हम चेक करते हैं, एक आदमी 2 वुमेन, तो वैल्यू कट की तो 1 मैन बराबर कितना आ जाएगा? 2 वुमेन आ गया। ठीक है, अब चाहो तो आप मैन को वुमेन में बदल लो, चाहे वुमेन को मैन में बदल लो, आंसर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम चाह रहे हैं मैन को वुमेन में बदल लें। तो 24 मैन कितने के बराबर? 1 मैन अगर 2 वुमेन के बराबर है, 24 मैन कितनी वुमेन के बराबर हो जाएगा? 48। भाई जब 1 मैन 2 वुमेन के बराबर है, 24 मैन कितने के बराबर हो जाएगा? 48 वुमेन प्लस 17 वुमेन का हमें बताना कितने दिन में काम करती हैं। M और W केवल सिंबल है, इस चीज़ का ध्यान रखें, कहीं आप इसको वैल्यू मान के काटें, ऐसा कुछ नहीं है। तो कुल मिला के हमें कितनी वुमेन का बताना है? तो शायद 65 वुमेन का हमें ये बताना है। ठीक है, 65 वुमेन का हमें काम बताना है कितने दिन में करेंगी। तो मान लिया 65 वुमेन करेंगी D दिन में काम। अब M1 D1 लगा दें। M1 D1 बराबर M2, ये कितना था? 20 औरतें कितने दिन में कर रही थी? 13 दिन में। तो 20 गुणे 13,
बस ये था। अब हमने दोनों वुमेन में, एक चीज़ ध्यान रख के, हमने वुमेन में चेंज किया है तो वुमेन वाली वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे। 20 औरतें कितने दिन में कर रही थी? 13। अगर हम इसे मैन में बदलते तो मैन वाली वैल्यू यहाँ पे लिखते। तो सॉल्व कर लेते हैं। 13 पंजे 65 और 5 चक्कू 20, यानी डी कितना आ जाएगा? 4 दिन। ठीक है, 4 दिन। अब हम इसे किससे लगाते हैं? अब आपको इसे मैन से लगा के दिखाते हैं। ये तो वुमेन से था क्योंकि हमने सबको वुमेन में बदल लिया। वुमेन में बदल लिया तो फिर हमने क्या किया, इस इधर से भी वुमेन वाली वैल्यू उठा के रखी और आंसर कितना आ गया? 4 आ गया। अब हम मैन से लगा के दिखाते हैं ये सवाल। ठीक है, 10 आदमी बराबर 20 वुमेन, दोनों के दोनों कितने दिन में कर रहे थे? 13 दिन में। और यहाँ से कंक्लूजन क्या मिला था? 1 मैन बराबर 2 वुमेन। और हमसे पूछा गया था 24 मैन और प्लस 17 वुमेन मिलके कितने दिन में काम करेंगे। तो हम एक काम करते हैं, सबको मैन में बदल लेते हैं। अगर एक आदमी 2 वुमेन के बराबर है तो 17 वुमेन कितने के बराबर होंगे? 2 वुमेन एक आदमी के बराबर है तो 17 वुमेन कितने के बराबर होगी? तो आप कहोगे 17 का आधा कर दो तो कितना हो जाएगा? 8.5। तो 8.5 और 24, 8.5 और 24 कितना हो जाएगा? 32.5। ठीक है, 32.5 मैन, क्योंकि ये कितने के बराबर होगा? ये होगा ये कितने के? 8.5 मैन के बराबर। और ये जुड़ेंगे कितना हो जाएंगे? 32.5 मैन का बताना है। तो 32.5 मैन काम कितने दिन में कर रहे हैं? हम मान लेंगे x दिन में। ठीक है, और हमें यहाँ से अब मैन की वैल्यू उठानी है क्योंकि अब हमने वुमेन की वैल्यू नहीं, यहाँ मैन में बदला है। तो 10 मैन कितने में कर रहे थे? 13 दिन में। फिर आपको सॉल्व करना है। फिर आपको यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो नीचे क्या आ जाएगा? 10। तो आप 25 से काट लें। 25 से क्या? 10 को उधर भेज दो तो यहाँ पे 100 हो जाएगा। 10 को उधर भेज दिया तो अब हम काट लेंगे 25 से। 25 से कम 25 और कितना बचा है? 5 और 2 7, 25 दिया 75, 25 चक्कू 100, 13 से पूरा 13 कट गया। आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, चाहे आप मैन में बदल लो चाहे आप वुमेन में बदल लो। जो चीज़ आसान है उसमें करो। जैसे कि यहाँ मैन में बदलने में देख रहे थे आप, पॉइंट वाइंट बन जा रहा था। ठीक है, वुमेन में बदलना आसान था तो सबको वुमेन में बदल लिया। तो इस तरीके से सवाल होते हैं जिसके अंदर हमें क्या होता है? रिलेशन निकाल के वैल्यू को सॉल्व करना पड़ता है। ठीक है, टाइप बी। 8वें का ए टाइप हो गया, बी टाइप। दूसरा टाइप आपको खुद करना है, होमवर्क में है। दूसरा टाइप मतलब कि दूसरा क्वेश्चन, टाइप ए का दूसरा क्वेश्चन बिल्कुल जैसे पहले सवाल लगाया है उसी की तरह से लगेगा। अथवा का मतलब होता है इक्वल टू और का मतलब होता है प्लस। अब जैसे कि आपने पहले सवाल, इससे जो पहले जस्ट सवाल हुआ है उसके अंदर अथवा दे रखा था, मैन और वुमेन के बीच में सीधे सीधे रिलेशन दे रखा था। अब किसे आपको ये रिलेशन निकालना पड़ेगा, अब किसे आपको ये रिलेशन निकालना पड़ेगा। चप्पल की आवाज़ किया था प्ले, ठीक प्ले, ठीक है, इस चीज़ पे ध्यान दें। टाइप नंबर बी पे आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर क्या है? पहला। अब इसमें ये रिलेशन निकालना पड़ेगा आपको। जैसे इन्होंने दे रखा है 9 पुरुष और 8 लड़के, 9 मैन और का मतलब प्लस 8 बॉय। किसी काम को इन्होंने दे रखा है, ये एम में काम करेगा ना, पूरा एम माना जाएगा, व्यक्ति है ना, तो 10 दिन में काम करते हैं, ये 10 दिन में काम करते हैं। वही काम 26 पुरुष और 48 लड़के 2 दिन में करते हैं। 26 पुरुष, 9 आदमी 6 आदमी है। कितने आदमी? अच्छा रोक दो यार, कट कर दो इसे, ये काट कर। 9 कितना है? 6, ये गलती से 9 लिख गया। ठीक है, 6 पुरुष 8 लड़के किसी काम को 10 दिनों में करते हैं, जबकि 26 पुरुष 26 मैन और लगेगा तो प्लस कितने लड़के? 48 लड़के उस काम को कितने दिन में करते हैं? 2 दिन में करते हैं। ठीक है, कैमरे में यार, ठीक है, 2 दिन में करते हैं। तो ये हमें यहाँ से पहले तो रिलेशन निकालना पड़ेगा। इन्होंने इतनी बात दी है, इन्होंने अथवा तो नहीं दिया, इन्होंने और करके दिया। तो यहाँ से मैन और वुमेन के, मैन और बॉय में क्या निकालना है? रिलेशन निकालना है। तो पहले 2 से ये काट दे, 2 पंजे 10। भाई 6 आदमी 8 लड़के, आपको नहीं लग रहा ये m पूरा काउंट होगा, ये d काउंट होगा, ये m काउंट होगा, ये d काउंट होगा। तो m1 d1 m2 d2 से हम इनके बीच में रिलेशन निकाल देते हैं। ठीक है, तो 5 इधर आ जाएगा, 30 मैन प्लस 40 बॉय बराबर, उधर तो कुछ नहीं, 26 मैन प्लस 48 बॉय।
ठीक है। अब हमारा काम है मैन और बॉय के बीच में रिलेशन निकालना। इधर लाएंगे मैन को, कितने बचेंगे 4 मैन, 30 में से घटेगा ना, 30 में से 26 मैन गए, 4 मैन बराबर, इसे उधर लेके जाएंगे 8 बॉय। तो आप समझ गए कि 1 मैन बराबर कितना बॉय, 1 मैन बराबर 2 बॉय। आपको ये कंडीशन निकालनी पड़ेगी। इससे पहले सवाल में ये कंडीशन डायरेक्ट रखी होती थी कि 1 आदमी अथवा 2 लड़के किसी काम को इतने दिन में करेंगे, तो ये सवाल था। अब इसमें ये चीज़ कंडीशन आपको निकालनी पड़ेगी पहली कंडीशन से जो इन्होंने दे रखी है। अब इन्होंने पूछा क्या, 15 पुरुष और 20 लड़के कितने दिनों में करेंगे, 15 मैन और 20 बॉय उसे कितने दिन में करेंगे। फिर अब यहाँ से तो हमारा पुराना सवाल बन गया है, तो हमें करना क्या होता है, या तो मैन को बॉय में बदल लो या बॉय को मैन में बदल लो। तो हमारा काम है सबको किस में बदल लें, बॉय में बदल लेते हैं। सबको किस में बदल लेते हैं, बॉय को। 1 मैन बराबर कितने बॉय हैं, 2 बॉय। तो 15 मैन कितने बॉय के बराबर होंगे, 30 बॉय के बराबर होंगे। तो 30 और 20 कितना हो जाएगा, 50 बॉय का हमें बताना है। 50 बॉय मान लिया x दिन में करते हैं, ये बॉय इंटू एक्स। अब यहाँ से आपको दिक्कत होगी कि यहाँ पे कैसे वैल्यू लिखें, वहाँ तो डायरेक्ट अथवा में दे रखी थी तो डायरेक्ट लिख दी थी। अब यहाँ पे भी आपको मैन को बॉय में बदलना है। आपको पता है 1 मैन बराबर 2 बॉय है, तो 6 मैन कितने बॉय के बराबर होंगे, 12। अब 12 और 8 20 बॉय करते थे कितने दिन में, 10 दिन में। आपको क्या करना है, इसी से किसी एक वैल्यू को क्या कर लेना है, चेंज कर लेना है मैन या बॉय में। चाहे तो इसे चेंज कर लो, यहाँ रख दो, आंसर एक ही आना है दोनों से। ठीक है, चाहे मैन में बदल लो चाहे बॉय में बदल लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आंसर में। ठीक है, तो हमने क्या किया है, मैन को बॉय में बदला है। 15 मैन और 20 बॉय का पूछा था, तो हमने 15 मैन को बॉय में बदल के, जो कि 30 बॉय था, और 30 20 50 बॉय का बताना, मान लिया x दिन में करेंगे। ठीक है, अब यहाँ से भी बॉय में चेंज करना है। तो 6 मैन कितने बॉय के बराबर होंगे, 12। अब 12 और 8 20 बॉय कितने दिन में कर रहे थे, 10 दिन में कर रहे थे। अब कुछ नहीं रह गया सवाल को सॉल्व करना। 0 से 0 कट गया, 5 से काटा, 5 चक्कू 20, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 4 दिन। तो इस तरीके से ये आप आसानी से सवाल ख़त्म कर सकते हैं। आप दूसरा सवाल इसका खुद लगाइएगा, ना समझ में आए या फिर और भी कुछ चीज़ें ना समझ में आए कमेंट करिए। ठीक है, कि हमें ये नहीं समझ में आया। फ़िलहाल तो आप वीडियो को बार बार पॉज करके देखें, रिवाइंड करके देखें बार बार, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब टाइप नंबर 9 जो कि लास्ट टाइप है। ठीक है, बिल्कुल आसान टाइप है, स्टार्टिंग में ही होना चाहिए था, इसे लास्ट में दे रखा है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जब कोई बारी बारी से काम करे, पहले 1 घंटे कोई काम कर रहा है, दूसरे 1 घंटे कोई और आ गया, या फिर पहले दिन कोई काम कर रहा है, दूसरे दिन कोई और आ गया। तो सवाल क्या है, A किसी काम को 40 दिन में कर लेता है और B उसी काम को कितने दिन में करता है, 50 दिन में करता है। हमारा काम है पहले तो टोटल वर्क निकालना, कितना आ जाएगा, 200 पे मिलेंगे ना। ठीक, ये 5 से काम करेंगे और ये 4 से, ये हमारी इफ़िशेंसी, और ये डे से कोई मतलब नहीं रह जाता, ये आपको पता है। एक बार इफ़िशेंसी और टोटल वर्क निकाल लो तो डे का कोई रोल खास रह नहीं जाता। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं यदि दोनों बारी बारी से 1-1 दिन काम करें तो काम कितने दिन में पूरा होगा। तो पहले तो एक काम कर रहा है, कितने दिन, 1 दिन काम करेगा, 1 दिन काम करेगा और कितना काम कर लेगा, 5। और 1 दिन फिर दूसरे दिन किसकी बारी आएगी, B की बारी आएगी, और B कितना काम कर लेगा, 4। यानी 2 दिन के अंदर कितना काम हो जाएगा, 9। आपने ऐसे लिख लेना है, 2 दिन के अंदर कितना काम हो जाएगा, 9। और हमें काम कितना कराना है, 200। अब ऐसा मत करने लगना 9 से डिवाइड 200 से गुणा, ये हम लोगों ने रेशियो में किया है, यहाँ नहीं करना, इन सवालों में मत करना। ठीक है, तो हमें क्या करना है, 2 दिन में कितना काम हो रहा है, 9, और हमें कितना काम करवाना है, 200। तो हम 200 तक जाएंगे, जहाँ तक जा पाए। तो 9 के टेबल में 200 तक हम कहाँ तक जा सकते हैं, 198 तक जा सकते हैं, 198 तक जा सकते हैं। तो किससे गुणा करें कि 198 हो जाए, शायद 22 से गुणा करेंगे 198 पे आ जाएंगे। तो इधर भी 22 से गुणा करनी पड़ेगी। ठीक है, तो कितना हो गया, यानी 44 दिन के अंदर हमने कितना काम खत्म कर लिया, 198। अब काम कितना ख़त्म करने को बचा है, 2। अब बारी किसकी आएगी, A की, क्योंकि ये तो 2-2 एक साथ चल रहे थे, A B एक साथ काम कर रहे थे। 44 दिन में 198 आ गया, आखिरी टाइम B ने काम किया होगा। ठीक है, अब किसकी बारी आई, A की। A को कितना काम करना है, 2 काम कर रहा है, और कितने से काम करता है वो, 5 से काम करता है, यानी इतना टाइम
और लग जाएगा भाई, 2 काम बचा है और एक कितने से करता 5 से, तो इतना टाइम और लग जाएगा। तो फाइनली कितना टाइम दिन हो जाएगा 44 शाही 2/5 दिन। तो इतने आसान सवाल है, बस ऐसे ही करना है आपको। और अगली अब आपको क्या करना है, सारे सवाल लगाने, और जो भी सवाल आपसे ना लगे कमेंट करें, ठीक है, मैसेज कर दें, वो सारे सवाल कल करवा दिए जाएंगे, ठीक है। कल मिलते हैं नए वीडियो के साथ।